सियारों के राजकुमार शहजादे आज से ट्रांजिट कर रहे हैं। मीन्स के 7 जनवरी 2024 से ये ट्रांजिट होगा। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ मरकरी की बात कर रहा हूँ। मरकरी का ट्रांजिट होने जा रहा है ये 2024 7 जून 2024 से ऑनवर्ड 1 फरवरी 2024 तक ये चंद दिनों का ट्रांजिट होगा मरकरी का। और मरकरी का ये ट्रांजिट 2024 का ये सबसे पहला ट्रांजिट है किसी भी प्लेनेट का, तो इस हवाले से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रांजिट भी होने वाला है। और अगर आपके हॉरोस्कोप में मरकरी की महादशा चल रही है तो आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपको टिल एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। जाके मरकरी आपके हॉरोस्कोप में सेजिटेरियस साइन में है तो तब भी आपके लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट होगा। या कि मरकरी आपके 9वें घर में मौजूद है फिर भी आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है। या मरकरी आपका सपोज आपका लग्नेश है फिर भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ट्रांजिट अच्छा और फ्रूटफुल होने वाला है। और मैंने कुछ ऐसे 3 ज़ोडिक साइंस भी फाइंड आउट किए हैं कि जिनके लिए जी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है। 3 ज़ोडिक साइंस में मैंने ऐसे फाइंड आउट किए हैं कि जिनके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और इसी तरह से कुछ 2 ऐसे ज़ोडिक साइंस भी हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा केयरफुल भी रहना है। तो ये तमाम हम एरीज टू पाइसिस बात करेंगे, बुर्ज हुमल से बुर्ज हूत तक। तो इस को मेरी प्रेडिक्शंस को आप देख सकते हैं थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसमें आप अपने असेंडेंट से देख सकते हैं और आप अपनी राशि से भी इसको देख सकते हैं, आपके मून साइन से भी आपको इसको बिल्कुल देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं जी। मरकरी का ट्रांजिट होने जा रहा है सेजिटेरियस साइन में। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सेजिटेरियस साइन का रूलर जुपिटर होता है और सेजिटेरियस साइन हमारे बेसिकली स्पिरिचुअलिटी का साइन है और बहुत एक एक्सपेंशन करने वाला प्लैनेट है जिस राशि में ये ट्रांजिट होने जा रहा है। तो ये बहुत ही एक अच्छा ट्रांजिट है और मैं कहूँगा कि आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स इसके मिलेंगे। और आप चलें जी एरीज से स्टार्ट करते हैं, बुर्ज हुमल से। आपके लिए देखें एरीज के आपके मरकरी आपके 3रे और 6ठे घर के मालिक हैं और मरकरी आपके 9वें घर में ट्रांजिट होने जा रहे हैं। ये 7 जनवरी 2024 से लेकर 1 फरवरी 2024 तक ये ट्रांजिट होगा। तो मरकरी जैसे ही आपके 9वें घर में आएंगे तो 9वां घर देखें कालपुरुष कुंडली में भी एक किस्मत का घर माना जाता है, बहुत एक अच्छा घर है। तो मरकरी क्या है? मरकरी हमारी स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी हमारी स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी हमारी ज़ुबान को रिप्रेजेंट करता है। तो मरकरी हमारी मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, जो भी हमारे ब्रेन के रिगार्डिंग काम है वो मरकरी ही रिप्रेजेंट करता है। तो मरकरी 9वां घर जो है वो हमारा स्पिरिचुअलिटी का, और 9वां घर एक बहुत एक्सपेंशन करने वाला है एक। और जैसे 9वें घर में मरकरी आएगा तो आपके लिए एरीज के लिए मैं कहूँगा ये ट्रांजिट बहुत ही एक अच्छा ट्रांजिट जाने वाला है। वो कुछ इस सेंस में कि आपको एजुकेशन के लिए अब्रॉड की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आएगी। आपको रूहानियत आपकी तबीयत में बहुत अच्छी हो जाएगी, चूँकि मरकरी जुपिटर की राशि में बहुत एक्सपेंशन और बहुत कंफर्टेबल भी फील करता है और अच्छा मरकरी यहाँ पर रोल प्ले करता है। और आप को उम्रा की सादत चाहिए तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। रूहानियत के किसी भी सफ़र पर जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छा ट्रांजिट है। और फादर से आपके रिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे और आपके टीचर से रिलेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे। और आपका दिमाग जिसको कहते हैं कि बहुत एक वसी सोच आपके अंदर आएगी, खुले दिमाग से आप बिल्कुल सोचेंगे। ये नहीं कि आपकी तंग नज़री ख़त्म होगी और बिल्कुल आप बिल्कुल चीज़ों को बिग तरीके से करना चाहेंगे। तो मरकरी का एक ही एस्पेक्ट होता है, मरकरी यहाँ से आपके 3rd हाउस को भी देखेगा 7वीं नज़र से, तो आपको शॉर्ट ट्रैवल से भी फ़ायदा देंगे। मेहनत आपको तो करना पड़ेगी लेकिन मेहनत का आपको सिला भी मिलेगा। अगर आप यूट्यूबर हैं या आप कोई सोशलाइजिंग करते हैं, कोई IT के रिगार्डिंग काम करते हैं, या आप कोई आपका काम ऐसा है कि जहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रैवल से काफ़ी ज़्यादा करना पड़ते हैं, वहाँ पर आपको बेपनाह अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो आपके लिए मैं कहूँगा ट्रांजिट बहुत अच्छा जाने वाला है एरीज के बुर्ज हुमल के लिए।
छोटे बहन भाइयों से आपके रिलेशन में बेहतरी आ जाएगी, आपके नेबर से रिलेशन में बेहतरी आ जाएगी, और आप कोई पॉलिटिक्स में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे। अगर आप पॉलिटिशियन भी हैं तो आपका मन और आपका जो स्पीच बहुत अच्छी हो जाएगी। थर्ड हाउस हमारी बेसिकली स्पीच का भी होता है, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको। अगर आप कोई भी ऐसे स्किलफुल पर्सन है तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट जाने वाला है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुशियाँ दिखाए। तो उसमें सबसे पहला जो ज़ोडिएक साइन था जो मैंने फाइंड आउट किए हैं, तो उसमें एरीज भी बिल्कुल शामिल है। तो एरीज के बाद जी हमारा जो नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है वो है जी टॉरस है। बुर्ज सौर वालों के लिए आपके जो मैं बात कर रहा था कि जिनके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने वाला ट्रांजिट है, उनमें जो फर्स्ट ज़ोडिएक साइन है वो है टॉरस है। टॉरस वालों के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल ये ट्रांजिट रहने वाला है, चूँकि मरकरी आपके 5वें घर के मालिक है, मरकरी आपके दूसरे घर के मालिक है, और आपके 8वें घर में मरकरी का ट्रांजिट होगा 7 जनवरी 2023 से लेकर 1 फरवरी 2023 तक। तो मैं कहूँगा आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। आपको इन लॉज से आपके कुछ ना कुछ रिलेशन खराब हो सकते हैं। आपको कुछ मैं कहूँगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्रेन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि 8वां घर हमारा सडन इवेंट्स का है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ ऐसी हो सकती है कि जो कि नेगेटिव वे में जाएगी, तो आपको मेंटली प्रीपेयर होकर ये काम करना चाहिए। तो आपने सदका भी ज़रूर करना है। मैं कहूँगा कि आप बुध वाले दिन या रात को पानी का गिलास बेड साइड पर रखें और सुबह उठकर पौधों को डालें, और बुध वाले दिन कोई भी सब्जियां का सदका करें, खीरे का सदका करें, आपको करना चाहिए। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जहाँ पर जितने दिन मरकरी आपके 8वें घर से गुजरेगा, तो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपको कुछ इंश्योरेंस की रकम डूब सकती है, आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी के मसाइल मजीद आपके जन्म ले सकते हैं। जहाँ से मरकरी आपके दूसरे घर को देखेगा तो आपके मजीद लॉसेज हो सकते हैं। कुछ फैमिली के हवाले से आपके कुछ ड्राइविंग भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली करनी है। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है स्पेशली, और आपको अपने पैसे का, सेहत का ख्याल रखना है। सेविंग को बचा कर रखें बुरे दिनों के लिए, यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। और अपनी स्पीच पर फैमिली में कंट्रोल रखें, अदरवाइज़ आपके फैमिली से रिलेशन भी ख़राब हो सकते हैं। आपके इन लॉज से रिलेशन तो पहले ही ख़राब होंगे, फैमिली से भी हो सकते हैं। और आउटिंग पर जाएंगे तो ड्राइविंग केयरफुली करें। ओवर ईटिंग से भी यहाँ पे आपको अवॉइड करना है। अपनी स्पीच पर स्पेशली आपको यहाँ पर कंट्रोल रखना है, तो आपको फिर ये ट्रांजिट कुछ नहीं कहेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली ये ट्रांजिट गुजारना है। तो अल्लाह ताला आपको ही खुश रखे। तो नेक्स्ट हमारा जो ज़ोडिएक साइन है वो बात करते हैं जेमिनी की बात करते हैं। अगर आपका असेंडेंट साइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जेमिनी है या आपकी राशि जेमिनी है, तो तब आप दोनों से ही देख सकते हैं। और यह आपके मरकरी की महादशा चल रही है। मरकरी आपका लग्नेश भी है जेमिनी वालों का। तो ये दूसरा ज़ोडिएक साइन है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ कि जेमिनी वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा जाने वाला है। वो कुछ इस सेंस में कि जेमिनी का आपके चौथे और पहले घर के मालिक है मरकरी, और आपके 7वें घर से मरकरी ट्रांजिट होंगे 7 जनवरी 2024 से लेकर ऑनवर्ड 1 फरवरी 2024 तक। ये कुछ दिनों का ट्रांजिट होगा मरकरी का। तो 7वें घर में मरकरी आएगा तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, स्पेशली बिजनेस के हवाले से। आपको आपके बिजनेस पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके स्पाउस से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी स्पीच बिजनेस में बहुत अच्छी रहेगी। आपको कुछ पार्टिकुलर काम से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको मैं कहूँगा कि आपको प्रॉपर्टी के काम से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर आपको कोई भी कम्युनिकेशंस का काम है वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। कोई स्किल्स का काम है वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। आप कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और लोगों में आप बहुत पुरवकार रहेंगे। इन दिनों में आपकी शख्सियत बहुत अच्छी रहेगी और आपका नाम मर्तबा भी बढ़ेगा। आपका लोगों में प्रोमिनेंट भी रहेंगे। लोग आपकी रिस्पेक्ट एकदम से करना शुरू कर देंगे। आपकी एकदम से ड्रेसिंग अच्छी हो जाएगी। आपकी अगर कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स थी वो भी आपकी बेहतर हो जाएंगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये दूसरा ज़ोडिएक साइन है जिनके लिए ये बहुत ही अच्छा ट्रांजिट जाएगा। मैं कहूँगा जेमिनी वालों को आपके अगर हॉरोस्कोप में मरकरी की महादशा चल रही है तो आपके लिए ये बहुत अच्छा ट्रांजिट जाने वाला है। और इसी तरह से मरकरी आप एमरल्ड पन्ना एक लेकर ज़रूर पहन सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अपने पैदाइशी ज़ायचा में मरकरी की प्लेसमेंट को देखना बहुत ही ज़रूरी है।
तो ये सेकंड ज़ोडिक साइन था जिनकी मैंने बात की। अब हम बात करेंगे थर्ड ज़ोडिक साइन हमारा वो है कैंसर की बात करते हैं। बुर्ज सरतान के आपके देखिए, अगर आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी में असेंडेंट साइन आपका कैंसर है, राशि आपकी कैंसर है, तो आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं। तो आपके छठे घर से मरकरी ट्रांजिट होंगे और मैं कहूँगा कि आपको भी काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना है। मरकरी आपके 12वें और तीसरे घर के मालक है, तो जैसे ही 12वें घर का मालक आपके छठे घर में है तो आपको ओवरबर्डन आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे अपने कामों का, अपने जॉब और कैरियर को लेकर। आपको यहाँ पर मैं कहूँगा कि शॉर्ट ट्रैवल से बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। आपको अपनी सेहत के साथ साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे यहाँ पर। अब्रॉड की आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएंगी आपको यहाँ पर। और कर्जा आपने बिल्कुल नहीं लेना। अगर पहले से लिया हुआ है तो लोग आपको बहुत ज़्यादा तंग भी कर सकते हैं। नींद के इश्यूज भी आपके मज़ीद बढ़ने वाले हैं। कैंसर वालों ने भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। आपने बुध वाले दिन ज़रूर खीरा या सब्जियों का सदका करना है और रात को बेड साइड पे एक गिलास पानी रखें और सुबह उठकर पौधों को डाल दें, तो आपके इंशाल्लाह ये ट्रांजिट अच्छा गुजर जाएगा। अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए ये ट्रांजिट मैं कहूँगा अच्छा जाने वाला है। आपके हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे, कोर्ट कचहरी के आपके चक्कर लगेंगे, अखराजात आपके मामूल से बढ़ जाएंगे, सेहत आपकी ख़राब हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा आपको केयरफुली ये ट्रांजिट गुजारना है। तो आपने सदका ज़रूर करना है। तो बाकी ये है कि आप एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखें। नींद के इश्यूज़ भी आपके मज़ीद बढ़ने वाले हैं इस टाइम में। कुछ काम का लोड आप पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। अब बात कर लेते हैं लियो की बुर्ज असद। अगर आपकी राशि है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या आपका असेंडेंट साइन है, तो आपके लिए मरकरी 5वें घर से ट्रांजिट होंगे। मरकरी आपके 11वें और दूसरे घर के मालक हैं। देखें, लियो वालों के लिए मैं कहूँगा ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जो थर्ड ज़ोडिक साइन की मैं बात कर रहा था वो लियो ही है। तो लियो वालों को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। यहाँ पर लियो वालों की लॉटरी लग सकती है, कोई उनको अनएक्सपेक्टेड वेल्थ उनके पास आ सकती है, उनकी क्रिएटिविटी के थ्रू उनके पास पैसे जनरेट होंगे। आपके बच्चों से रिलेशन में बेहतरी आ जाएगी। लव और रोमांस के हवाले से आपके रिलेशन में बेहतरी आ जाएगी। आपको स्टॉक एक्सचेंज से, शेयर मार्केट से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों से आपको सपोर्ट मिलेगी, गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिलेगी, बड़े बहन भाइयों से आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको रिलेटिव से सपोर्ट मिलेगी। और आपके लिए ये मैं कहूँगा कि ट्रांजिट बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपकी अचीवमेंट्स का ये ट्रांजिट है, गेंस का ट्रांजिट है। आपके गेंस के घर पर इसका एस्पेक्ट है, तो आपको बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, पैसा आपके पास आएगा, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपके पास आएगी। जॉब और कैरियर में आपकी प्रमोशन भी यहाँ पर होगी। तो मैं कहूँगा कि लियो वालों को बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस। आपको बहुत अच्छे तरीके से इस ट्रांजिट को यूटिलाइज करना है। बात कर लेते हैं वर्गो वालों की। अगर आपका असेंडेंट वर्गो है या आपकी राशि वर्गो है, तो आपके लिए मरकरी आपके 10वें घर के मालक है, मरकरी आपके पहले घर के मालक है और मरकरी आपके चौथे घर से मरकरी ट्रांजिट करेंगे। तो देखें, आपको मैं कहूँगा कि घर में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे इन दिनों में, 7 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2024 तक। और मदर से कोई आर्गूमेंट ना करें। घर में आपकी बुद्धि तो बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे ये है कि आपकी जॉब और कैरियर के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपको जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई करें। ऑलरेडी जॉब में है तो आपकी प्रमोशन के चांसेस भी मौजूद हैं। लेकिन आपके कुछ घर में आप थोड़ा सा अपना लोग आपके फैमिली मेम्बर्स से आपके कुछ अपोजिट राय हो सकती है। इस वजह से कुछ मदर से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। फिर भी आपके लिए प्रॉपर्टी के हवाले से ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। आपके रियल एस्टेट के हवाले से आपका काम है, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी इनकम जनरेट हो सकती है। तो आपके अगर हॉरोस्कोप में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है पैदाइशी दर्जा में, तो आप बिल्कुल एमराल्ड पन्ना पहन सकते हैं। तो सदका आप भी ज़रूर करें, मरकरी का आपको करना चाहिए। रात को बेड साइड पे एक गिलास रखें पानी का, उसको सुबह पौधों को डालें। सब्जियां या खीरा अपना सदका ज़रूर करें एवरी वेंसडे। अब बात कर लेते हैं लिब्रा की। तो बुर्ज मीज़ान वालों के आपके 3rd हाउस से मरकरी ट्रांजिट करेंगे 7 जनवरी 2024 से ऑनवर्ड 1 फरवरी 2024 तक। तो आपके बुर्ज मीज़ान वालों के 12वें और 9वें घर के मालक है और आपके तीसरे घर से ट्रांजिट होगा। तो तीसरा घर बहुत ज़्यादा हमारी मेहनत का घर है।
तो मरकरी जब तीसरे घर में आएगा तो आपके लिए यहाँ पे कम्युनिकेशंस में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आपकी इनकम जनरेट हो सकती है यूट्यूब से, फेसबुक से, सोशलाइजिंग से आपको इनकम काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो सकती है। चूँकि 12वें घर का मालिक भी है तो आपके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। शॉर्ट ट्रैवल्स पर आपके छोटे बहन भाइयों पर भी आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आपको बाहर से कोई पैसा भी आपको आ सकता है। और आपका कुछ अगर कोई ऐसा फ्रीलांसिंग करते हैं या आपका कोई कंसल्टेंसी का काम है या कोई आपका कुछ ऐसा काम है जो कम्युनिकेशंस के रिगार्डिंग है, वहाँ से आपकी इनकम वेल्थ आपकी जनरेट होगी। मरकरी यहाँ से आपके किस्मत के घर को भी देखेगा, तो आपकी किस्मत का सितारा बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको फादर से सपोर्ट मिलेगी, आपकी रूहानियत बहुत अच्छी हो जाएगी, रिलीजियस एक्टिविटी में आप आ जाएंगे और आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खुल जाएगा और बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ आप जाएंगे। छोटी चीज़ों को आप नहीं सोचेंगे। आपको हायर एजुकेशन की जहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको कोई उम्रा की अपॉर्चुनिटी आएगी आपको यहाँ पर, तो मैं कहूँगा कि आपके लिए भी ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो आपने भी सदका ज़रूर करना है मरकरी का। रात को बैक साइड पे पानी का गिलास रखे, सुबह उठकर पौधों को डाल दें। और एमरल्ड पन्ना आप पहन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपना पैदाइशी जायजा ज़रूर रीड करवाना होगा। बात कर लेते हैं हम स्कॉर्पियो की। बुर्ज अकरब वालों के आपके दूसरे घर से मरकरी ट्रांजिट होंगे 7 जनवरी 2023-24 से लेकर ऑनवर्ड 1 फरवरी 2024 तक। तो मरकरी आपके 11वें घर के मालिक है, मरकरी आपके 8वें घर के भी मालिक है। तो मैं कहूँगा स्कॉर्पियो वालों के लिए ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस रखने वाला है। चूँकि आपके गेंस के घर का मालिक के ट्रांजिट भी 8वें घर के मालिक भी हैं, तो आपको जहाँ पर कोई प्रॉपर्टी के हवाले से तनाज़ात आपके हल हो सकते हैं। आपको दोस्तों से बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट हो सकती है, फ़ायदा हो सकता है। आपको गेंस होंगे, स्पेशली कुछ आप अगर ऐसे कामों से हैं, कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं, कोई आप एज ए एस्ट्रोलॉजर हैं या आप कुछ एज ए एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं या आप कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या आप पामिस्ट हैं, तो आपके लिए यहाँ पर अच्छी अचीवमेंट्स आएंगी। लेकिन आपको अपनी फैमिली में स्पीच पर कंट्रोल रखना है। आउटिंग पर जाएंगे, यहाँ पर आपके पास टाइम होगा, मज़े मज़े के खाने खाएंगे। तो आउटिंग पर जाएंगे तो ड्राइविंग केयरफुली करें, ओवर ईटिंग से अवॉइड करना है। यहाँ पर आपके पूरी फैमिली पूरी गाड़ी में सवार ना हो, आप ये भी थोड़ा सा कोशिश करें। और इसी तरह से आपको कुछ सेहत की भी यहाँ पर ख़राबी नज़र आ रही है, चूँकि 8वें घर में भी एस्पेक्ट है और कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी की वजह से लॉस भी आपको देखने को मिल सकता है। कुछ सडन आपके मिजाज में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, आपको कुछ फैमिली मेम्बर्स से ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है जो कि आपको कहीं ना कहीं थोड़े से लॉसेस की तरफ भी ले सकती है। ये आपके लिए मिला जुला सा ट्रांजिट रहेगा। तो आप एमरल्ड नहीं पहन सकते, सदका आपने ज़रूर करना है। रात को पानी का गिलास रखें बेड साइड पे और सुबह उठकर पौधों को डालें। और आपने बुध वाले दिन कोशिश करनी है कि सब्जियां या खीरे का सदका ज़रूर करें। बात कर लेते हैं सैजिटेरियस की। बुर्ज कौस वालों के देखिए, आपके पहले घर से मरकरी ट्रांजिट होंगे। मरकरी आपके मालिक बनते हैं, मरकरी आपके 7वें घर के मालिक है और मरकरी आपके 10वें घर के भी मालिक है। तो मैं कहूँगा कि आपका यहाँ पर नेम फेम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपका जॉब और कैरियर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी एकदम से ड्रेसिंग अच्छी हो जाएगी, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी, रूहानियत आपके अंदर आ जाएगी और लोग आपकी रेस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे और आपके स्पाउस से रिलेशन बेहतर हो जाएंगे। बिज़नेस में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो उनको आप बिल्कुल अवेल भी कर सकते हैं। आपको सब बिज़नेस पार्टनर से आपको सब सपोर्ट मिलेगी। आपको कोई ना कोई यहाँ पर ज़रूर आपकी वेल्थ जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी। कोई शादी की आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई आपके जॉब और कैरियर से आपको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आएगी। तो आपके लिए भी मैं कहूँगा ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं अच्छा ही जाने वाला है। तो आपकी स्पीच बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर भी कोई आर्गूमेंट ना करे अपने स्पाउस के साथ। तो चूँकि मरकरी है आपका ब्रेन है, तो आपके 7वें घर में देखेगा तो आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें। आप बिल्कुल नहीं पहन सकते आप भी एमरल्ड, तो आपने कोशिश करनी है कि सदका ज़रूर करना है। रात को बेड साइड पे पानी का गिलास रखें, सुबह पौधों को डालें। सब्जियां या आप खीरे का सदका एवरी वेंसडे करें। अब बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न की। बुर्ज जद्दी वालों के 12वें घर से ट्रांजिट होगा। मरकरी आपके मालिक है, मरकरी जी आपके 6ठे घर के मालिक है और मरकरी आपके 9वें घर के मालिक है।
तो देखिए मैं कहूँगा कि कैप्रिकॉर्न वालों को भी कहीं ना कहीं केयरफुल रहना है। आपकी अब्रॉड के हवाले से आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आ सकती है, स्पेशली एजुकेशन के रिगार्डिंग, कोई उम्रा के रिगार्डिंग आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, कोई आपने यहाँ पे आपने कोई पीआर अप्लाई कर रखा था, उस हवाले से आपके लिए ये ट्रांजिट अच्छा है। लेकिन आपके कुछ मायूसियों में आप आ सकते हैं, तन्हाई में आप आ सकते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए सब बेस्ट रेमेडी है, आप स्पिरिचुअलिटी में आए, आप कुछ वज़ाइफ में आप टाइम दें, एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे, सेहत का ख्याल रखें, अपनी भी अपने स्पाउस की भी सेहत का ख्याल रखें, और नींद के इशू भी आपके यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, और दुश्मनों से बच कर रहें, कर्जा ना लें इस टाइम में, सेहत की फ़िक्र करें, एक्सपेंसेस की फ़िक्र करें। तो आपको अगर अपॉर्चुनिटी आएगी, अब्रॉड की आएगी, अगर लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका डेली वर्क में आना जाना होता है, हॉस्पिटल में आपका कोर्ट कचहरी, तो कोर्ट कचहरी के आप कोशिश करेंगे वैसे ही 2-4 चक्कर लगा लिया करें, अदरवाइज आपके कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल में आपके चक्कर लग सकते हैं। तो आप एमराल्ड पहन सकते हैं, लेकिन अच्छे किसी एस्ट्रोलॉजर से अपना हॉरोस्कोप रीड करवा कर ही इसको पहन सकते हैं। सदका करें, रात को बेड साइड पे पानी का गिलास रखें, सुबह पौधों को डाल दें, सब्जियां, खीरा वेंसडे वाले दिन सदका करें। अब बात कर लेते हैं एक्वेरियस असेंडेंट है आपका या राशि है, तो देखिए आपके लिए 11वें घर से मरकरी ट्रांजिट होंगे। मरकरी आपके 8वें और 5वें घर के मालक है मरकरी आपके, तो जैसे 11वां घर आपके लिए बहुत अच्छा है, सडन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। अगर आपकी कोई जॉब में प्रमोशन हो गई थी, यहाँ पे आपकी जॉब की प्रमोशन हो जाएगी, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के हवाले से, और आपको दोस्तों से फ़ायदा होगा, बड़े बहन भाइयों से आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको सोशल सर्कल से आपको सपोर्ट मिलेगी, आपके महबूब से आपको सपोर्ट मिलेगी, बच्चों से आपके टाई अप अच्छे हो जाएंगे, आपको लॉटरी लग सकती है, आपको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फ़ायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू फ़ायदा होगा, आप कुछ बिग आपकी अचीवमेंट्स का टाइम है। तो मैं कहूँगा कि एक्वेरियस वालों के लिए भी ये अच्छा ट्रांजिट जाने वाला है। गेंस के घर में आपके ट्रांजिट होगा, आपको इन लॉज की तरफ से सडन से कोई फ़ायदा हो सकता है, आपको कोई सडन से कुछ पहले से आपने इन्वेस्टमेंट की थी वहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है, और आपको स्पेशली शेयर मार्केट से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी से आपको फ़ायदा हो सकता है, और आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू आपकी इनकम जनरेट होगी। अगर आप एज ए एस्ट्रोलॉजर काम करते हैं या कोई आप क्रिएटिव पर्सन है, तो आपके लिए ट्रांसफर बहुत अच्छा है। तो मरकरी का सदका भी आपने ज़रूर करना है। बुध वाले दिन सब्जियां खीरा दें, और रात को बेड साइड पे पानी का गिलास रखें, सुबह पौधों को डाल दें। एमराल्ड आप पहन सकते हैं, लेकिन अच्छे एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड करवाएं पहले। बात कर लेते हैं लास्ट असेंडेंट हमारा पाइसिस की बात कर लेते हैं। देखिए बुर्ज हूत वालों के आपके 10वें घर से मरकरी ट्रांजिट हो रहे हैं। मरकरी आपके लिए आपके 7वें चौथे घर के मालक है, तो आपके 10वें घर से मरकरी ट्रांजिट होंगे। यहाँ पे आपको कुछ जॉब और कैरियर के हवाले से अच्छे हैं आपके लिए, यहाँ बिजनेस के हवाले से अच्छे हैं, बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जॉब और कैरियर में आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सोशल सर्कल से आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सीनियर्स आपकी प्रमोशन के बारे में सोचेंगे, आपके घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, मदर की सेहत बेहतर हो जाएगी, और मदर से प्रॉपर्टी का आपको फ़ायदा होगा, घर गाड़ी के लेन देन से आपको फ़ायदा होगा, बिज़नेस से, आपके स्पाउस से आपको फ़ायदा होगा, बिज़नेस पार्टनर से आपको फ़ायदा होगा। तो मैं कहूँगा आपके लिए भी ये ट्रांजिट अच्छा ही जाने वाला है कुछ इन एरियाज़ के हवाले से। और आपने भी सदका करना है, बुध वाले दिन सब्जियां खीरा सदका करें, और इसी तरह से रात को पानी का गिलास रख के बेड साइड पे, और उसको सुबह उठकर पौधों को डाल दें। तो ये थी जी मेरी एनालिसिस। और मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट ज़ोडिएक साइन जिसके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट वो एरीज, सेकंड ज़ोडिएक साइन जेमिनी, और थर्ड ज़ोडिएक साइन जिसके लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट वो लियो बुर्ज असद वालों के लिए। और जिनके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने वाला है वो है टॉरस है, और कैंसर वालों के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुली उनको इस ट्रांजिट को गुजारना होगा, सदका करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर